गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। ये प्रश्न ये है गुरुजी कि हम जो दीपक की बाती लगाते हैं, हाँ, कभी गोल बाती, कभी लंबी बाती, कभी तेल की, कभी घी की, उसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो थोड़ा सा विस्तार से बताएं किसको कहाँ। अच्छा देखिए, जब भगवान की हम आरती करते हैं, दीप दान करते हैं, आपका प्रश्न है कि उसमें गोल बाती होती है और लंबी बाती भी होती है। इसमें कोई भी ऐसा विधान नहीं है। जब हम किसी दिशा में, जिस दिशा में भगवान है, उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा के हिसाब से जब हम दिशा का भाव करते हैं तो उस समय बाती होनी चाहिए। लेकिन जब हम परमात्मा का भाव करते हैं तो फुल बाती, सीधी बाती हो सकती है। तो सीधी बाती होती है भगवान के लिए, और जब हम प्रत्यक्ष में किसी दिशा में भगवान है उस तरफ करके जब कुछ करना चाहिए भाव है, तब वहाँ बाती दिशा सूचक होनी चाहिए। और जो निष्काम भाव वाली परमात्मा के लिए वो बाती सीधा ऊपर, उसको फुल बाती कहते हैं। दोनों बातियां चल जाती हैं, निष्कामता में फुल बाती और सकामता में आप या दिशा में भगवान को देखकर, जो सर्वत्र भगवान को सम रूप से मानते हैं, ऐसा भाव है परमात्मा के बारे में, वो सीधी बाती, वो ज्ञान की बाती है, वो सीधी बाती। और जो प्रेम की बाती है, अर्थात सामने मेरे भगवान है, इस तरफ मंदिर है, इस तरफ भगवान, और फिर बाती का मुंह उधर करके भी कर सकते हैं। तो ज्ञानी करते हैं सीधी बाती और भक्त करते हैं वो, और दोनों बाती दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष वो नहीं, ये तो अपने भाव के ऊपर बात है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? गुरुदेव के श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। गुरुदेव, हम पुण्य करते हैं, उसका पुण्य हम नहीं लेना चाहते, हम भगवान को अर्पण करना चाहते हैं। हाँ, तो हम कहाँ जाएंगे गुरुदेव? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये गीता में भी अनेक ग्रंथों में बहुत बार आया कि भगवान के लिए कर्म करो, भगवान के अर्पण करो। ये अर्पण करना क्या, कैसे अर्पण करते हैं? कोई वस्तु तो है नहीं कर्म कि वो जैसे पैसे कमाए और भगवान के गोलक में डाल दिए, ये ऐसा तो कर्म होता नहीं है। अब अर्पण कैसे करें? पैसे को अर्पण कैसे करना? गोलक में डाल दिया भगवान के लिए। वस्त्र को कैसे अर्पण करना? वस्त्र भगवान को चढ़ा दिया, प्रभु आपके अर्पण। लेकिन कर्म को कैसे अर्पण करें, इसका अर्थ सुनो। आप गिरिराज की परिक्रमा करें, किस लिए? भगवान प्रसन्न हो, भगवान की भक्ति मिले। तो ये कर्म, गिरिराज की परिक्रमा कर्म किसके अर्पण हो गया? भगवान के, जिस लिए कर रहे हैं। यदि आप इसलिए परिक्रमा करें मेरे यहाँ संतान हो जाए, तो कर्म फिर भगवान के अर्पण नहीं हुआ, वो कर्म हमने स्वयं अपने अर्पण कर दिया। अर्थात सकाम भक्ति, भगवान को छोड़कर और कोई भी कामना से यदि हम कर्म कर रहे हैं, वो भगवान के अर्पण नहीं हुआ। जब हम भगवान के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, तब वो भगवान के अर्पण है। तो कहने की आवश्यकता नहीं प्रभु मैं आपको अर्पण करूं, बल्कि करने से पहले संकल्प करना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई भी कर्म करता है, संकल्प पहले ब्राह्मण लोग हाथ में जगह कराते हैं कि नहीं? उसमें क्या कहते हैं कि आप किस लिए ये कर्म कर रहे हैं, विनियोग में वो बताना पड़ता है। लेकिन हम लोग विनियोग नहीं करते, क्योंकि विनियोग पहले से वो होता। क्यों? भगवत प्रीत्यर्थ हम सब कुछ कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। जब हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, वो फिर कहना नहीं पड़ेगा कि प्रभु आपके अर्पण, तो हो ही गया उनके अर्पण अपने आप ही। जब हम संसार की कामना को लेकर कर्म कर रहे हैं, तब वो संसार के अर्पण हुआ। पति मेरा सुधर जाए, मैं परिक्रमा कर रही हूं, तो कर्म किसके अर्पण हो गया? पति के। और पति क्यों सुधर जाए? अपने काम आए, इसलिए वो कर्म किसके अर्पण हुआ? अपने। कर्म हमेशा अपने लिए होता है या भगवान के लिए? अब देखो आप किसके लिए कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं भगवान देखते, तुम क्यों कर रहे हो, ये भगवान देखते हैं। देखो, पांव छूना किसी के भी तो पुण्य है या पाप है? पुण्य है। अब जूते की दुकान पे जूते बेचने वाले, पहनाने वाले जो भी आता है, वहाँ नौकर चाकर होते हैं, तो क्या करते हैं? वो जूते अपने हाथों से पाँव में पहनाते हैं, समझ गए ना? वो सुबह शाम तक लोगों के पाँव ही छूते रहते हैं। तो बताओ उनको सुबह से शाम तक कितना पुण्य लगेगा? नहीं लगेगा ना। अब वो भले पाँव छू रहे हैं, लेकिन किसके लिए छू रहे हैं? हकीकत में तो वो जेब छू रहे होते हैं। देखने में लगता है पाँव छू रहे हैं, और छूना क्या चाह रहे हैं? जेब। और किस लिए? मालिक के लिए। उनके तो काम नहीं आएगा, फिर मालिक उनको तनख्वाह देगा, तो उनको पैसे मिलते हैं। तो किस लिए छू रहे हैं लोगों के पांव? अपने लिए। इसलिए वो कर्म किसके अर्पण हो गया? अपने। यदि कोई उन्हीं की दुकान में कोई जानकार आ गया, तुरंत उठ के पांव छुए, वो किसके लिए छुए? सामने वाले को सम्मान देने के लिए, है ना? तो दूसरे को सम्मान देने से भगवान भी खुश होते हैं
सबही मान प्रद आप अमानी, स्वयं अमानी रहें और सबको सम्मान दान करें। इससे भगवान भी खुश, सामने वाला भी खुश और अपनी आत्मा भी खुश होती है। तो हमने वो कर्म किसके अर्पण किया? परोपकार, मान दिया, दान में कर्म, वो दान हो गया, मान का दान किया, प्रणाम का दान किया, वो पूर्ण हो गया। तो जूते सुबह से शाम तक पहनाते, पांव छूते हैं, वो कर्म हमारे पैसे के अर्पण हुआ, अपने अर्पण। लेकिन जो हमने मान दान दिया, किसी को प्रणाम किया, पांव छुए, वो कर्म मान दान, दान में आ गया, वो पूर्ण हो गया। कर्म एक ही जैसा, लेकिन भाव के कारण से परिवर्तन फल में हो गया। बुरा ना माने, कोई डॉक्टर यहाँ बैठा हो, डॉक्टर की डाकू की एक ही राशि होती है और दोनों के हाथ में हथियार होते हैं, दोनों ही चीरा फाड़ी कर देते हैं, दोनों ही ऑपरेशन कर देते हैं, है ना। और दोनों ही पैसे के लिए, डाकू भी ऑपरेशन कर रहा है, तलवार छुरा बर्छी चला रहा है, वो भी पैसे के लिए, डॉक्टर भी पैसे के लिए। और दोनों को एक ही जैसी चीज मिलती है, जो फा और सा से बनती है। फा और सा से फांसी, फा और सा से फीस। तो दोनों की, एक को फांसी एक को फीस, ये फल में अंतर क्यों? काम दोनों के बराबर, लेकिन अंतर एक को फांसी एक को फीस। कारण क्या? क्योंकि डॉक्टर बचा करके पैसा लेना चाहता है, डाकू मार करके पैसा लेना चाहता है। दोनों के भाव में अंतर है, कर्म दोनों का एक जैसा। एक को डॉक्टर के हाथों से कोई मर भी जाए तब भी फांसी नहीं मिलती, और डाकू के हाथों से कोई बच भी जाए तब भी उसको सजा मिलती है। यह है केवल भाव का अंतर। किसी घर में आग लगा देना ये पुण्य है कि पाप? पाप है। और हनुमान जी तो बहुत बड़े पापी, पूरी लंका को जला दिया। यही हुआ इसका मतलब। तो फिर इसका अर्थ है कि आग लगाना देखने में तो लगता है पाप, लेकिन ये पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। और पुण्य से आगे यदि भगवान के लिए किया जाए वो फिर भक्ति बन जाती है। तो लंका में आग लगाना ये हनुमान जी की भक्ति है। जो भगवान के लिए किया जाए वो भक्ति, जो दूसरों के लिए किया जाए वो पुण्य, और जो अपने लिए किया जाए वो लौकिक कर्म। पराई स्त्री के बाल पकड़कर खींचना ये पुण्य है पाप? दुशासन ने किया था, पाप है। कोई स्त्री द्रौपदी पानी में बह गई, गंगा जी में नहाने गई थी, चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। दुशासन ने देख लिया हमारी भाभी पानी में बह रही है, तो दुशासन ने छलांग लगाई और उसके बाल हाथ में, और अंग हाथ में नहीं आया, डूब गई थी। ऊपर बाल बाल दिख रहे थे, पानी में तैरे तो पकड़े, और दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़ कर खींचे। तो बताओ ये पुण्य लगा कि पाप है? आदमी वही, स्त्री वही, क्रिया वही। एक में महापाप लगा, एक में महापुण्य लगा। क्रिया दोनों बराबर है, लेकिन भावना में अंतर है। बस भाव का खेल है। ठाकुर जी के लिए बनाओगे रोटी तब भी वही क्रिया है, और अपने लिए बनाओगे तब भी वही क्रिया है। परिवार के लिए बनाओगे रोटी तब भी वही क्रिया है। दीन दुखियों के लिए बना रहे रोटी तब भी वही क्रिया है। लेकिन अंतर है, एक लौकिक फल, एक पारलौकिक फल, और एक अलौकिक फल। क्रिया वही है भोजन बनाने की। भगवान का भाव करके बना रहे हैं तो अलौकिक फल भक्ति हो गई। परिवार के लिए, दीन दुखियों, परिवार के लिए, अपने लिए बना रहे हो, ये लौकिक कर्म हो गया। और दीन दुखियों के लिए रोटी बना रहे हो तो ये परलौकिक कर्म हो गया। एक का फल यही मिलेगा, अपने परिवार को खिलाया, स्वयं खाया, उसका फल यही मिलेगा। और गरीबों को रोटी बना के खिलाई तो स्वर्ग मिलेगा, और भगवान को रोटी बना के भोग लगाया तो भगवान मिलेंगे। देखो अंतर कितना, रोटी वही है कि भाव चेंज कर दिया। जिसलिए अब आप सबके अंदर भगवान मानो, किसी की भी सेवा करो, विश्वास करो, भक्ति है, अलौकिक कर्म हो गया। किसी की भी सेवा करो, भाव यदि आपका भगवान को रिझाने का है। दीन दुखी की सेवा करो, किस भाव से? मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा, मैं अपने प्रभु की खुशी के लिए इस दीन दुखी की सेवा कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया? अब ये परोपकार नहीं है, ये तो भक्ति बन गई। बस भाव चेंज। एक कुम्हार ने चाक घुमाया और लगा चिलम बनाने, चाक घुमा करके आकार लगा चिलम का देने। पीछे से कुम्हारी आई, अपने पति से बोली क्या कर रहे हो? कहता चिलम बना रहा हूँ। कहते हैं देखो अब सर्दी का मौसम चला गया, गर्मी का मौसम आने वाला, फरवरी आ गई है, अब मार्च, अब सुराही की डिमांड बढ़ेगी। पानी रखने के लिए घड़ा, आप सुराही बना लो, घड़ा बना लो। कहा चलो ठीक है। कहते वैसे भी चिलम चिलम तब बहुत कम लोग पीते हैं। करुणदास बाबा जी ऐसे जहाँ भी जाएं लोगों की चिलमें छुड़ा देते हैं, नशा ही छुड़ा देते हैं। तो पीने वाले बहुत कम हैं चिलम, बहुत लोगों ने छोड़ दिया चिलम पीना। जब से हमारे यहाँ आए करुणदास,
लोगों ने चिलम पीना छोड़ दिया, अब सुराही बनाओ, गर्मी का मौसम आ रहा है, अब डिमांड बढ़ेगी। उन्होंने और थोड़ा गारा लिया और फिर दोबारा चाक को घुमाया, अब लगा सुराही बनाने। अब मिट्टी से आवाज आई, कुम्हार क्या बना रहे थे? कुम्हार ने कहा चिलम बना रहा था। अब क्या बना रहे हो? कहता अब घड़ा बना रहा हूँ, सुराही बना रहा हूँ। फिर मिट्टी से आवाज आई। ये कार्यक्रम कैसे बदल गया? कुम्हार ने कहा मेरे विचार बदल गए। तो मिट्टी ने कहा तुम्हारे तो विचार बदले और मेरा तो संसार ही बदल गया। पहले मैं सोचती थी चिलम बनूंगी, मेरे भीतर भी आग रखी जाएगी, मैं भी जलूंगी और जिसके मुख से लगूंगी उसकी भी छाती को जलाऊंगी। लेकिन अब विश्वास हो गया मैं चिलम बनूंगी, मेरे अंदर भी ठंडा पानी, मैं भी शीतल रहूंगी और जिसके मुख से लगूंगी उसको भी शीतल कर दूंगी। बस विचार बदला तो संसार बदला, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। बस ये विचारों का ये फेर है। ये सत्संग क्या है? ये विचारों का ऑपरेशन है। विचारों की गंदगी को ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है और उसकी जगह अच्छे विचार भरे जाते हैं। बस विचारों की बात है। आपका जैसा विचार वैसे ही आपका व्यवहार हो जाएगा।